हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अरे कृष्णा माई, क्या बात है? मंगेश तो ठीक है ना? रो मत कृष्णा माई, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा? साईं बाबा खुद चल के मेरे दरवाजे पर आए थे भिक्षा मांगने के लिए, और मैंने आज भी उनको भिक्षा नहीं दी। इसीलिए तुम साईं बाबा को ढूंढ रही हो? ढूंढने की क्या जरूरत है? देवा द्वारका माई में होंगे ना? हाँ, नहीं गुरुजी, वो द्वारिका माई में भी नहीं है। साईं बाबा। साईं बाबा। साईं बाबा। जय साईं बाबा, जय साईं नाथ। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। कितना सौभाग्यशाली है वो बच्चा जो सुबह ही सुबह उसे देवा का आशीर्वाद मिल गया। गुरुजी, सब कुछ झूठ है, झूठ। ये साईं बाबा भी झूठे हैं और उनके आशीर्वाद भी झूठे हैं। कृष्णा माई, लंबी और पाखंडी हैं ये साईं बाबा। हाँ। आप अचानक ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं कृष्णा माई? अरे बहक तो आप सबके सब गए हो, जो पूरा काम धाम छोड़कर इस साईं के पीछे लगे हुए हो। अरे, तुम लोगों ने अपनी सोच और अपना दिमाग ना कहीं पर गिरवी रख दिया, गिरवी। हाँ, तभी तुम्हें इस साईं बाबा का ढोंग ना समझ में नहीं आ रहा है। कृष्णा माई, हम साईं बाबा के खिलाफ एक शब्द भी सुनना नहीं चाहेंगे। हाँ हाँ, कैसे सुनोगे, कैसे सुनोगे ये सब? तुम सब के सब बहरे जो होगे हो। ये कोई भगवान या मालिक नहीं है। पतीला वापस खिचड़ी से भर क्या गया? आपको तो ये यकीन आने लगा था कि साईं बाबा मालिक है ना? लेकिन वो मालिक नहीं है। परंतु कृष्णा माई, साईं बाबा तो खुद बोलते हैं कि वो मालिक नहीं है। अरे तुम क्यों देवा पर अपना गुस्सा निकाल रही हो कृष्णा माई? साईं बाबा तो कभी किसी का बुरा नहीं करते, करते हैं तो सिर्फ भला ही करते हैं कृष्णा माई। है, खुद का भला करता है ढोंगी। सत्य वचन। फिर हम साईं बाबा पर क्यों नाराज हो रही हैं कृष्णा माई? नाराज क्यों ना हो? हाँ, बताइए ना। ये साईं बाबा अपनी आरती करवाता है, स्तुति करवाता है, सुन लीजिए क्या कह रही है? बड़े बड़े प्रवचन करवाता है और बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, क्योंकि हम सब शिरडी वाले इसको भगवान मानते हैं, भगवान। हाँ। अरे देवा कुछ नहीं कहते,
वो तो हमारी इन पर श्रद्धा है, हम ही इन्हें अपना भगवान मानते हैं, समझी? हाँ, मानते ना आप लोग इनको भगवान, मानते हैं ना? अब आप ही बताइए गुरुजी, जहाँ पर भगवान का निवास होता है वहाँ पर सब कुछ कुशल मंगल ही तो होता है ना, तो फिर यहाँ पर अमंगल क्यों है? क्यों शिरडी में इतनी बीमारी फैली हुई है और क्यों मेरे बेटे को लकवा मार गया? क्यों बताइए ना। अच्छा भला था मेरा बेटा, अब तक अचानक लूला हो गया। अरे अभी तो उसकी शादी होने वाली थी, विवाह होने वाला था उसका। अब कौन करेगा मेरे बेटे के साथ शादी? कौन उसे अपनी बेटी देगा? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है साईं बाबा। हाँ। आपकी वजह से। बाबा, 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 मेरे बेटे को बचा लीजिए बाबा, उसे ठीक कर दीजिए बाबा। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती बाबा। उसकी सारी बीमारियां मुझे दे दीजिए, पर उसे ठीक कर दीजिए बाबा, उसे ठीक कर दीजिए। अरे राम राम राम। देखा वैद्य जी आपने? हाँ। कितना निर्दयी है ये साईं। देख रहा हूँ द्वारकानाथ जी, यही देख रहा हूँ मैं। अरे ये भगवान नहीं है, ये बात हम जानते हैं। हाँ। हैं? कृष्णा माई के बेटे का लकवा भी ठीक नहीं कर सकता, ये भी हम जानते हैं। पर हमदर्दी तो दिखा ही सकता था ना। नहीं 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 दिखा सकता, क्योंकि पोल जो खुल जाएगी है। बाबा, 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 सबका मालिक मंगेश, 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 मेरे लाल, अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं साईं बाबा को मिलकर आ रही हूँ। तो ठीक हो जाएगा मेरे बेटे, तो ठीक हो जाएगा। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि शादी की तैयारियां करो। हाँ, अब तो ठीक हो जाएगा मेरे लाल। अरे ठीक हो जाएगा कृष्णा माई, 100% ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे वैद्य जी की दवा लेते ही आपका मंगेश दौड़ेगा, कूदेगा, फांदेगा और बोलेगा भी। वैद्य जी के तो हाथों में जादू है, जादू। वैद्य जी ने आज तक जिसकी भी नाड़ी पकड़ी है उसे स्वस्थ कर दिया है, और वो साईं तो नाटक करता है, नाटक। कृष्णा माई आप चिंता मत करो, हैं? मैं हूँ ना। बैठिए मूर्ख कहीं का, ये पकड़, सत्यानाश हो जाए। मूर्ख है। मंगेश चिंता मत करो। हाँ, राम राम। ढूंढिया वो काया कंचन तेल की शीशी है ना, वो देना। हाँ, और वो चूर्ण की पुड़ी भी देना। हाँ? जल्दी कर मूर्ख। हाँ, दो। हाँ, सुबह, दोपहर, शाम और रात को, हाँ? दिन में 4 बार इस तेल को इसके शरीर पर लगा देना। हाँ? हाँ। और इन जड़ी बूटी का रस बनाकर दिन में 2 बार पिला देना। फिर क्या? अरे फिर देखना शादी के पहले कैसे ठीक होता है। राम राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपने ऐसा क्यों किया देवा? कृष्णा माई को ठुकरा कर क्यों चले गए आप? हम लोगों को आपसे ये उम्मीद नहीं थी देवा। बाबा, आपने अपनी कृपा से कितने अपाहिजों को नई जिंदगी दी है, फिर आपने कृष्णा माई के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? कृष्णा माई तो आपकी शरण में आई थी बाबा। आप हमेशा कहते हैं कि माँ का आदर करना चाहिए, माँ मालिक का ही रूप है, फिर भी आपने माँ का दिल दुखाया बाबा। आप तो अपने भक्तों का साथ देते हैं, फिर कृष्णा माई पर आपने ये अन्याय क्यों किया बाबा?
कुछ तो कारण होगा ही होगा साईं बाबा। अरे कोई कारण नहीं है राधा माई। आजकल देवा अपनी मनमानी करते रहते हैं। मुझे तो खुद अनशन पे बिठा दिया उन्होंने और खुद वैद्य जी के घर जाकर खिचड़ी खाकर आए हैं। मैंने खिचड़ी इसलिए नहीं खाई श्यामा, क्योंकि तुम भी जल्दी ही खिचड़ी खाने वाले हो। समझता हूँ, सब समझता हूँ मैं। खिचड़ी खाने का मतलब यह है आप मुझे वनी भेजना चाहते हैं, लेकिन मैं वनी नहीं जाऊंगा देवा, नहीं जाऊंगा वनी। अपने हाथ में कुछ नहीं होता है श्यामा, सब कुछ मालिक ही तो करता है। वो हमें नचाता है और हम नाचते हैं। सब कुछ उसी की इच्छा पर निर्भर है। केवल मालिक ही सर्वशक्तिमान है। वो परम दयालु है। मैं ना तो ईश्वर हूं ना मालिक, मैं तो उनका भक्त हूं, उनका आज्ञाकारी सेवक हूं, बंदा हूं उनका, और हमेशा उन्हें याद करता रहता हूं। श्यामा, जो अपना अहंकार त्याग कर उस पर कृतज्ञ रहेगा, उस पर श्रद्धा और विश्वास रखेगा, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, उसका उद्धार होगा। सकुबाई, लक्ष्मी की मां, नूर बाजी, मैं कभी किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करता। हर कोई अपना प्रारब्ध खुद बनाता है। फिर भी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आता है तो हर कोई मुझे ही उसका जिम्मेदार मानता है, हालांकि मैं कुछ करता ही नहीं। करने वाला तो वो है, वो ऊपर वाला। लेकिन सभी मुझ पर उंगली उठाते हैं, जैसे अभी अभी आप सभी ने। एक बार दो माताएं आई मेरे पास। दोनों ही अपने अपने बेटे को बहुत चाहती हैं। एक ने मुझसे विनती की, दूसरी मुझ पर नाराज हुई और गुस्से में उसने मुझे ढोंगी पाखंडी तक कह दिया। परंतु मैंने क्या किया था? कुछ नहीं। फिर भी अपने अपने बेटे की हालत के लिए वो दोनों मुझे ही जिम्मेदार मानती हैं। एक का बेटा पैसों के पीछे भागता है, पैसों को भगवान मानता है, और पैसे चोरी हुए तो पागलों जैसा हो गया। अब इसमें मेरा क्या कसूर है श्यामा? कृष्णा माई के बेटे को लकवा हो गया, क्या इसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूं? नहीं श्यामा, नहीं। हर कोई अपने कर्मों के भोग भोगता है, उससे किसी को भी छुटकारा नहीं मिल सकता। अपने किए की सजा हर किसी को भुगतनी पड़ती है श्यामा। फिर जिसे तुम साईं बाबा कहते हो, उसे दोष क्यों देते हो तुम? मंगेश ने ऐसा क्या किया था बाबा? उसने अपने भगवान को लात मारी। क्या? हाँ नूरबाजी, हाँ। मंगेश शराबी है। शराब के नशे में उसने अपनी माँ कृष्णा माई को लात मारी और मालिक ने सजा दी। क्षमा, मेरा भक्त चाहे कहीं भी हो, मेरे पास हो या 7 समुंदर पार, वो जो कुछ भी करता है मुझे उसका पता चल जाता है। मैं सब देखता हूं। जब कोई बुरा व्यवहार करता है तो मुझे दुख होता है। जब कोई पाप करता है तो मैं व्यथित हो जाता हूं। जब कोई अपने हाथों से अपने उद्धार के दरवाजे बंद कर देता है तो मैं बेचैन हो जाता हूं। और जब कोई अपनी हालत के लिए भगवान को कोसता है, भगवान पर क्रोध करता है, तो मैं उसके लिए भगवान से करुणा मांगता हूं और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता हूं कि मालिक, उन पर दया करो। परंतु जब कोई अपने माता पिता पर हाथ उठाता है तब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वो ऊपर वाला भी मेरी बात नहीं सुनता, मेरे लिए भी अपने दरवाजे बंद कर देता है और मुझे डांटना शुरू कर देता है।
बड़ों का अनादर करने वाले को वो कभी माफ नहीं करता श्यामा। वो उन्हें सजा देता ही देता है। कृष्णा माई मेरी भक्त है। मंगेश उसका एक ही बेटा है। बहुत प्यार करती है उससे उसकी माँ, इसलिए वो मुझ पर नाराज हुई। परंतु ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। उसका न्याय साफ है। जैसी करनी वैसी भरनी। मंगेश अपने किए की सजा भुगत रहा है। वो तभी ठीक होगा जब मालिक उसे माफ करेगा। अब इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है लक्ष्मी की मां। अब आप ही लोग बताइए, जैसा श्यामा कह रहा है क्या मैं वैसी मनमानी करता हूं? बताइए। गलती हो गई देवा, मुझे माफ कर दीजिए। बार बार गलती करते हो तुम, बार बार गलती करते हो। कितनी बार माफ करूंगा श्यामा मैं तुम्हें, कितनी बार माफ करूंगा? देवा, आपका इशारा वणी की तरफ है तो मैं ऐसी गलती करता ही रहूंगा। अरे आपके चरण ही मेरे लिए वणी है देवा, और आप ही मेरी माता सप्तशृंगी देवी है। और इस अनशन में मैं आपके ही चरणों में दम तोड़ना चाहता हूं देवा। भूल जाओ श्यामा, भूल जाओ ये सब। जब तक मैं दम लेता रहूंगा तब तक तुम दम नहीं तोड़ सकते श्यामा, तुम नहीं तोड़ सकते। बोलो पुंडलिक वरदा, हरि विठल, श्री ज्ञानदेव, तुकाराम, भोलेनाथ शिव शंकर की जय, शिव शंकर की जय। धाम धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम, ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे प्रणाम। साई भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि माई, भिक्षाम देहि। अरे कृष्णा माई कहाँ जा रही हो? हैं? देखो वैद्य जी कुछ कह रहे हैं। अरे कृष्णा माई मुझे गर्म पानी लेकर आओ। हाँ? जाओ जाओ, इलाज करना है इसका, जल्दी जाओ। अरे अरे जाओ। भिक्षाम देहि। अरे राम राम राम, कृष्णा माई तुम अब भी वहीं खड़ी हो? अरे जाओ जल्दी जाओ। भिक्षाम देहि मां। द्वारिकानाथ जी, ये आपने ठीक नहीं किया। अरे कृष्णा माई साईं बाबा को भिक्षा दे देती तो क्या आपके पेट में दर्द हो जाता या भोजन कम मिलता? ओ माई चुप कर। सही दे। ऐसे क्या देख रहा है साईं? मैं तुम्हें यहाँ भिक्षा देने नहीं आया हूँ, तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए आया हूँ। जाओ यहाँ से। गुस्सा क्यों करते हैं द्वारिकानाथ जी? तेरे दिन भर गए हैं साईं, अब तुझे शिरडी छोड़कर यहाँ से जाना ही पड़ेगा। इंसान सोचता कुछ और है द्वारिकानाथ जी और होता कुछ और है। करने वाला तो वो करता है। सब कुछ उसी की इच्छा पर ही तो निर्भर होता है द्वारिकानाथ जी। अपने प्रवचन बंद करो और जा यहाँ से। सबका मालिक एक। हाँ चलिए। हाँ ये लीजिए। हाँ, कपड़ा ले लो, शरीर पोंछ दो। गरम है। कृष्णा माई चिंता मत करो, मैंने दवा दे दी है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा मंगेश जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हैं? कृष्णा माई, जब भगवान दरवाजे पर खड़े थे तब तो उन पर ध्यान नहीं दिया आपने। परंतु ढूंढिया, मेरा तुम पर ध्यान है ये मत भूलना है।
ऐसी बीमारी में दवा से ज्यादा दुआ असर करती है। चुप कर धोंडिया, चुप कर, नहीं तो मैं तुझे मार मार के तेरे शरीर से धुआं निकालूंगा। हाँ? कृष्णा माई, इससे पहले साईं बाबा कभी आपके दरवाजे पे भिक्षा मांगने आए थे? नहीं ना? तो आज क्यों आए थे? अरे मूर्ख, मैं तेरी कैसे मरम्मत करता हूँ यहाँ पर, ये देखने आया था वो ढोंगी। चुप कर। शिरडी के लोगों का मानना है कि जब भी साईं बाबा किसी के दरवाजे पे भिक्षा मांगने आते हैं ना, तो भिक्षा के साथ साथ अपनी झोली में सारे दुख दर्द रख लेते हैं। मंगेश का लकवा भी रख लेते अगर आप भिक्षा दे देती। ठीक हो जाता इसका लकवा। अरे राम 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 नालायक, तू मेरा चेला है या दुश्मन? अरे तू मेरा भला नहीं कर सकता तो ना सही, कम से कम मेरी बुराई तो मत कर। वैद्य जी, मैं किसी की बुराई नहीं करता। मुझे क्या द्वारिका नाथ समझ रखा है आपने? अरे द्वारिका नाथ के साथ साथ रहकर आपकी मति मारी गई है। क्या कहा तूने नालायक? फिर से कह, फिर से कह। मैं तो बोल रहा था कृष्णा माई, द्वारिका नाथ जी की बात आपने क्यों मानी? ध्यान नहीं देना चाहिए था। अरे लेकिन तू मेरी बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? नालायक, चल यहाँ से, चिंता मत करो, चल। नालायक ठीक है, मारेगा इसे, माफ करना, चलिए। अरे कृष्णा माई, क्या बात है? मंगेश तो ठीक है ना? रो मत कृष्णा माई, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा? साईं बाबा खुद चल के मेरे दरवाजे पर आए थे भिक्षा मांगने के लिए, और मैंने आज भी उनको भिक्षा नहीं दी। इसीलिए तुम साईं बाबा को ढूंढ रही हो? ढूंढने की क्या जरूरत है? देवा द्वारका माई में होंगे ना? हाँ। नहीं गुरुजी, वो द्वारिका माई में भी नहीं है, और ना ही गुरु की समाधि पर है। मुझे तो लगता है कि बाबा कहीं नहीं है, पूरी शिरडी में कहीं नहीं है बाबा, अदृश्य हो गए हैं। कैसी बदकिस्मत माँ हूँ मैं। साईं बाबा खुद चलकर मेरे दरवाजे पर मेरे मंगेश को ठीक करने के लिए आए थे, लेकिन मैंने खुद अपने हाथों से अपने बेटे मंगेश के भाग्य को ठुकरा दिया मैंने उसके भाग्य को। कैसी बदकिस्मत माँ हूँ। इंसान खुद अपने भाग्य को ठोकर मारता है। जब भाग्य द्वार खटखटाता है तब इंसान खुद अपने हाथों से द्वार बंद कर लेता है, या दरवाजे में खड़े अपने भाग्य को देखकर अनदेखा कर देता है। इसलिए द्वार पर आए याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। याचक के रूप में आए हुए अपने भाग्य को इंसान पहचानता नहीं और बाद में पछताता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाओ। याचक को कभी खाली हाथ न लौटाओ। जानवरों को भी खिलाओ, पक्षियों को भी खिलाओ। हर किसी से प्यार से बातें करो, इज्जत से बात करो। हर किसी के सामने झुको, दुआ मिलेगी।
सबका मालिक एक। मालिक की कृपा का समय आ गया है। जितना दुख सहा है उससे कहीं ज्यादा सुख की वर्षा होने वाली है। वो कभी अपने भक्त को भूलता नहीं है। भक्त के अपने कर्मों के भोग भोगते समय भी उसका ध्यान हमेशा अपने बंदे की तरफ ही रहता है। साईं बाबा, बाबा रुक जाइए। बाबा रुकिए बाबा। कर्म बंधन में उसके बंदे को कम से कम पीड़ा हो, इस बात का वो ख्याल रखता है। और जब कर्मों के भोग खत्म होते हैं तब वो कृपा निधान अपने भक्त पर प्रसन्नता की वर्षा करता है। साईं बाबा, साईं बाबा रुकिए। रुक जाइए बाबा। बाबा रुकिए। साईं बाबा। कृष्णा माई, तुम भागती हुई क्यों आ रही हो? बाबा, मैं आपके लिए भिक्षा लेकर आई हूँ। लेकिन मैं भिक्षा लेने के लिए नहीं निकला हूँ कृष्णा माई। फिर भी ले लीजिए ना। ये उस गाय को खिला दो। गाय को खिला दूं? हाँ। लेकिन मैं ये आपके लिए लाई हूँ, गाय के लिए नहीं। ये लीजिए। अरे कृष्णा माई, आप बाबा को क्यों डांट रही हो? अरे डांटो नहीं तो क्या करूं? ये मुझसे भिक्षा ही नहीं ले रहे। भिक्षा सच्चे दिल से दी जाती है कृष्णा माई। भिक्षा देना भी एक संस्कार है, हमारी संस्कृति है। हमारे दरवाजे पर कोई याचक आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसकी याचना हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरी करनी चाहिए। भिक्षा देने में उदारता न हो, मन में आदर भाव न हो, उसके भले के लिए सद्भावना न हो तो भिक्षा भिक्षा कैसे हो सकती है? भिक्षा देने के पीछे कोई स्वार्थ हो तो भिक्षा कैसे हो सकती है? मुझसे गलती हुई बाबा। आप मेरे घर भिक्षा मांगने आए थे और मैंने आपको भिक्षा नहीं दी थी। लेकिन क्या आप फिर से भिक्षा मांगने नहीं आ सकते थे? मैं फिर से आया था कृष्णा माई। आप आए थे, लेकिन कब? याद करो कृष्णा माई, एक गरीब ब्राह्मण तुम्हारे घर के दरवाजे पर आया था। भिक्षाम देहि माई, भिक्षाम देहि। यहाँ पर क्या अन्न का गोदाम भरा हुआ है जो भिक्षा मांगने आ जाते हो? जाओ यहाँ से। भिक्षाम देहि माई। अरे अभी भी तुम यहीं पर खड़े हो? मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। वो आप थे बाबा? कृष्णा माई, बाबा तो बार बार कहते हैं कि भिक्षा नहीं देनी मत दो, मगर भिक्षा मांगने वाले से प्यार से पेश आओ। आप तो रोज ही भिक्षा मांगने निकलते हैं, तो आ सकते थे ना मेरे घर। मैं फिर से आया था कृष्णा माई। आए थे? लेकिन कब? तुमने चूल्हे पर चावल पकाने के लिए रखा था, याद करो। तभी वहां पर एक कुत्ता आया था। हट! ये चावल मैं अपने बेटे के लिए पका रही हूँ, ना कि तेरे लिए। जा यहाँ से। हट! अरे मुझे भौंक रहा है? मुझे? ठहर जा। तुमने इतनी जोर से लकड़ी मारी कि मेरी पीठ में अभी भी दर्द हो रहा है। बाबा, मैं तो कई बार तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया था कृष्णा माई, पर तुमने मुझे भिक्षा नहीं दी। शायद मालिक की यही इच्छा हो। सबका मालिक। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा,
साई साई बोल। साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरो नाम। मैं तो हर प्राणी में हूँ, मनुष्य हो या जानवर, मैं सब में हूँ। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वो मेरा सच्चा भक्त है, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ। जो भूखे की भूख मिटाता है, प्यासे की प्यास मिटाता है, असल में वो मेरी ही भूख प्यास मिटाता है। जो मुझ पर विश्वास करके मेरी भक्ति करता है उसका मैं उद्धार करता हूँ। विनम्रता और अहंकार एक दूसरे के शत्रु हैं। जहाँ विनम्रता होती है वहाँ अहंकार नहीं होता, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ विनम्रता नहीं होती। जो अहंकार का त्याग कर विनम्र होता है वही मालिक की कृपा का भागी बनता है। सबका मालिक एक। अरे टूट गई। अरे द्वारिका नाथ जी, आप कुछ काम धाम तो करते नहीं, कम से कम चप्पल ठीक कर दो। अरे नालायक, बदतमीजी बंद कर, वरना इसी चप्पल से तेरा मुंह तोड़ दूंगा। कृष्णा भाई आई। लगता है आपकी दवा का असर हो गया है। भगवान, ये कृष्णा माई के हाथ में लाठी क्यों है? किसी का सर फोड़ने तो नहीं आई। अरे चुप कर गधे। वैद्य जी, द्वारिकानाथ, मैं तुझे पूरे गांव में ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ पर है। अरे राम 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 राम। द्वारिकानाथ जी, कृष्णा माई की वक्र दृष्टि आप पर गई है। अरे मैंने क्या किया वैद्य जी? अरे क्या किया है सब पता चल जाएगा। पूछो पूछो, क्या पूछना है? नालायक, तू हमारा दुश्मन है क्या? लेकिन आखिर मैंने किया क्या है? द्वारिकानाथ जी, तेरा सत्यानाश हो, तेरा सत्यानाश हो। उस दिन साईं बाबा मेरे दरवाजे पर आए थे ना, तो तूने भिक्षा देने से मना कर दिया था ना? किया था ना मना तूने? हाँ, मुझे याद है, द्वारिकानाथ जी ने मना किया था। मना किया था ना आपने? अरे नालायक टोटिया, नमक हराम। मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ। अरे आगे बढ़ के मारो मारो। अरे कृष्णा माई क्या तूने उस दिन मुझे भिक्षा देने से नहीं रोका होता ना, तो साईं बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा ठीक हो गया होता। तूने रोका मुझे, तूने। हाँ, द्वारिकानाथ जी ने मंगेश की भाग्य रेखा रोक दी। अब मैं इसकी भाग्य रेखा रोक दूंगी। हट यहाँ से पेटू, मोटू कहीं का। साक्षात चंडी का रूप लेकर आ गई है, मुझे बचाइए। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, आपको तो मैं बचा लूंगा, लेकिन मुझे कौन बचाएगा? हाय मेरा बेटा मंगेश, हे भगवान मेरा बेटा गया है? अरे जाएगा तो तू कमीने, तेरा सत्यानाश हो। काश उस दिन मैंने मेरे बाबा को, साईं बाबा को भिक्षा दे दी होती। ओ मेरा बेटा मंगेश, मैं क्या करूं मैं? हाँ, मैं क्या करूं? बैठ जी, निकल लो, गुस्सा हो जाए इससे पहले। चलो जल्दी निकलिए यहाँ से, चलिए।